हिंदी में एक कहावत है, अंधेरी नगरी में गंडू राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। आजकल जो फायर सिस्टम ने चल रहा है उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अभी जो एग्जिस्टिंग फायर अलार्म सिस्टम के लिए गवर्नमेंट और कोर्ट ने जो रूल्स रेगुलेशन करके परेशान कर दिया है वो एक्चुअली काम की है या नहीं। चलिए हम थोड़ा उसके लिए बात करते हैं। अपनी सरकार ने टू व्हीलर के लिए हेलमेट का रूल्स बनाया, कार के लिए सीट बेल्ट का रूल्स बनाया, पर हमें मालूम है कि एक्सीडेंट होता है तो बॉडी के कोई भी पार्ट्स में ईजा होती है, पर फिर हेलमेट ही क्यों या सीट बेल्ट ही क्यों कार के लिए? ना पूरा बॉडी है, फुल बॉडी का गार्ड नहीं होना चाहिए? पर इसलिए रूल्स किए हुए हैं क्योंकि जो सेंसिटिव पार्ट है वो अपना सिर है। सिर में अगर कोई डैमेज होता है तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है या सीरियस मैटर हो जाती है या आदमी का डेथ हो जाता है, इसलिए खाली हेलमेट ही रखी है। तो फायर सिस्टम में ये पूरा बॉडी गार्ड जैसा क्यों किया है? कहीं पर फायर होती है नहीं है फिर भी वहाँ पे अपने को सिस्टम लगानी है। इसमें ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है फायर का वहाँ पे ही हम कोई सिस्टम लगाए? ऐसा कोई होना चाहिए सिस्टम, या ऐसा कोई किसी को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अभी जो अपना फायर सिस्टम है वो बहुत साल पहले के जो रूल्स है वो आज की डेट में भी वही लागू किए हुए हैं। जब हम रोटरी डायलिंग वाला फ़ोन यूज़ करते थे तब जो रूल्स लागू किए हैं वही रूल्स अभी लागू चल रहे हैं। उसमें कोई बदलाव या कोई डेवलपमेंट सरकार ने नहीं किया है। हमें सरकार को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि उसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करे, उसमें कौन सा अभी लेटेस्ट सिस्टम है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में उनको प्लान करना चाहिए। मेन प्रॉब्लम आज की सिस्टम में प्रॉब्लम है, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ओवरहेड टैंक और अंडरग्राउंड टैंक में पाइपिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए पूरे बिल्डिंग में छेद करना वो सब, तो उसके वाटर के लीकेज के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। वो आज के कई बिल्डिंग तो ऐसे हैं कि जो टैंक का वेट सफ़र ही नहीं कर पाएंगे, पूरा गिर जाएगा। अभी अभी अर्थक्वेक का प्रॉब्लम रहता है, कुछ भी होता है तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है ये सिस्टम अगर लागू करते हैं तो। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से जितनी भी फायर हुई है हॉस्पिटल में या घर में या कोई भी कॉमर्शियल लोकेशन पे, तो मेन रीज़न होता है इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट का, या फिर हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन की लाइन होती है उसमें लीकेज के हिसाब से। अब 99% फायर जो है वो शॉर्ट सर्किट या गैस लीकेज के हिसाब से ही होती है। तो फिर उसके ऊपर ध्यान में रख के ही अपने को कुछ सिस्टम करनी चाहिए कि जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो या वर्किंग में आए। सरकार या कोर्ट को इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करके कार स्कूटर में जिस हिसाब से है उस हिसाब से पर्टिकुलर लोकेशन पे या कोई जो सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे फायर का रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे कोई सिस्टम एडॉप्ट करनी चाहिए, नहीं कि ये मैकेनिकली पूरा पाइपलाइन और पानी की वाटर टैंक का अरेंजमेंट करके करना। ये मेरे हिसाब से तो कोई सही नहीं लग रहा है। आपको ये वीडियो अगर सही लग रहा है या तो आप शेयर कीजिए और सबको इसके बारे में अवेयरनेस दीजिए। अगर हम जागरूक होंगे तो ही सरकार को जागरूक कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।